ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र। कानून की पढ़ाई का ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर ये कानून है क्या, ये आता कहाँ से है, क्या इसे कोई बनाता है या ये समाज के साथ साथ खुद ही पैदा होता है। ये सवाल सिर्फ किताबी नहीं है, बल्कि कानून को समझने की पूरी बुनियाद है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो ये है वो सवाल जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल एकदम सीधा है, कानून को समझने के ये दो मुख्य तरीके जिन्हें हम एनालिटिकल और हिस्टोरिकल स्कूल कहते हैं, आखिर है क्या, इनमें बुनियादी फर्क क्या है और आज के दौर में कौन सा नजरिया ज्यादा सही या ज्यादा मायने रखता है। इस पूरी चर्चा में हम इन दोनों के बीच का हर एक अंतर साफ करेंगे और एक ठोस जवाब तक पहुंचेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहली विचारधारा से, एनालिटिकल स्कूल यानी विश्लेषणात्मक पद्धति। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, अपने मन में एक पिरामिड इमेजिन कीजिए। इस पिरामिड में नियम सबसे ऊपर बैठे किसी शासक या संस्था द्वारा बनाए जाते हैं और फिर वो एक आदेश की तरह, एक कमांड की तरह नीचे जनता तक पहुंचते हैं। तो मतलब इस नजरिए का सार बहुत सरल है, कानून असल में एक आदेश है। यह आदेश कहाँ से आता है? ये एक सर्वोच्च शक्ति से आता है जिसे संप्रभु या सॉवरेन कहा जाता है। अब ये सॉवरेन कोई राजा हो सकता है, संसद हो सकती है, या आज के दौर में कहे तो पूरा का पूरा राज्य। तो इस थ्योरी के मुताबिक कानून वही है जिसे सॉवरेन बनाए और जिसे लागू करवाने की ताकत भी उसी के पास हो। अच्छा, अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू, हिस्टोरिकल स्कूल यानी ऐतिहासिक पद्धति। अगर पहली विचारधारा एक पिरामिड जैसी थी, तो ये विचारधारा कानून को एक पेड़ की तरह देखती है। एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें समाज की मिट्टी में बहुत गहरी हैं और जो नीचे से ऊपर की ओर धीरे धीरे और नेचुरली बढ़ता है, किसी के आदेश से नहीं। इस विचारधारा के अनुसार असली कानून किसी राजा या संसद की कलम से नहीं निकलता, वो बनाया नहीं जाता बल्कि समाज में पाया जाता है। ये तो समाज की अपनी परंपराओं, उसके रीति रिवाजों और लोगों की एक कलेक्टिव थिंकिंग से अपने आप पैदा होता है। ये वो अलिखित नियम हैं जो सदियों से हमारे साथ हैं और समय के साथ खुद को बदलते रहते हैं। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी शक्ति और आदेश की है, दूसरी कहानी परंपरा और विकास की। चलिए अब इन्हें आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि इनके बीच की असली दरारें कहाँ पर हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा झगड़ा तो इसी बात पर है कि पहले कौन आया, कानून या राज्य। एनालिटिकल स्कूल का जवाब है, पहले राज्य आया। उनके मुताबिक बिना किसी संप्रभु या शासक के कानून का कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता। कानून को बनाने और लागू करने के लिए एक ताकत चाहिए और वो ताकत है राज्य। लेकिन हिस्टोरिकल स्कूल कहता है, नहीं, कानून तो समाज की प्रथाओं के रूप में तब से है जब राज्य का कोई नामो निशान तक नहीं था। फिर सवाल आता है कि असली कानून हम किसे माने। एनालिटिकल स्कूल के लिए जवाब संसद और विधानसभा की किताबों में लिखा है, जो कानून लिखित में पास हो गया वही असली कानून है। पर हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि असली कानून लोगों के दिलों में और उनकी आदतों में बसता है। उनके लिए सदियों से चली आ रही प्रथा ही असली कानून है, क्योंकि वही लोगों की सच्ची इच्छा और जरूरतों को दिखाता है। और यहीं पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आता है, परंपरा या प्रथा की क्या भूमिका है। एनालिटिकल नजरिए से देखें तो कोई भी रीति रिवाज सिर्फ एक सुझाव है, कानून नहीं। वो कानून का दर्जा तब हासिल करता है जब राज्य यानी कोई अदालत या संसद उस पर अपनी ऑफिशियल मुहर लगा दे। लेकिन हिस्टोरिकल नजरिए से प्रथा ही कानून की असली जननी है। वो कहते हैं कि संसद के कानून भी अपनी वैधता और ताकत समाज में पहले से मौजूद प्रथाओं से ही खींचते हैं। तो अब जब हमने दोनों पक्षों को और उनके तर्कों को अच्छी तरह समझ लिया है, तो असली सवाल पर वापस आते हैं। आज के ज़माने में, आज के लीगल सिस्टम में कौन सा नज़रिया ज़्यादा सटीक बैठता है? चलिए देखते हैं कि इस पर क्या तर्क दिए जाते हैं। देखिए, तर्क ये दिया जाता है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण तो है। ये हमें कानून की जड़ें दिखाता है, ये बताता है कि कानून समाज से जुड़ा है, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है, ये अधूरा है, वन साइडेड है। क्यों? क्योंकि ये आधुनिक समाज की एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण सच्चाई को नज़रअंदाज कर देता है। और वो सच्चाई हमें मिलती है एनालिटिकल स्कूल में। इसकी ताकत ये है कि ये आज की दुनिया की रियलिटीज़ को बेहतर ढंग से पकड़ती है। इसने पहली बार कानून को धर्म और नैतिकता के बंधनों से आज़ाद किया। ये साफ साफ कहती है कि कानून वही है जिसे राज्य लागू कर सके।
और सबसे बड़ी बात, समाज में बड़े बदलाव लाने के लिए पुराने कानूनों को हटाने और नए बनाने के लिए सिर्फ प्रथाओं के भरोसे नहीं रहा जा सकता। इसके लिए आपको राज्य की एक संगठित शक्ति की जरूरत होती। तो आज की दुनिया में प्रथा और कानून के बीच का रिश्ता असल में कैसा है? इसे एक बहुत ही सीधे 2 कदमों वाली प्रक्रिया के तौर पर समझा जा सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, किसी भी रीति रिवाज या प्रथा में अपने आप कानूनी ताकत नहीं होती। सोचिए किसी समुदाय में सालों से शादी की कोई खास परंपरा चली आ रही हो, लेकिन वो कानूनी रूप से बाइंडिंग तभी बनेगी जब देश का कानून यानी कोई अदालत या सरकार उसे मान्यता दे। इसका मतलब साफ है, अंतिम शक्ति हमेशा राज्य के हाथ में ही रहती है। और यही बात इस कोर्ट में बहुत अच्छे से बताई गई है। कानून के पीछे की असली ताकत राज्य की उसे लागू करने की क्षमता है, जिसे हम अनुशास्ति या सैंक्शन कहते हैं। अभी अनुशास्ति या सैंक्शन क्या है? सीधी सी भाषा में सजा देने की ताकत। अगर कानून तोड़ा गया तो सजा देने की ताकत। बिना इस शक्ति के कोई भी नियम सिर्फ एक अच्छा सुझाव बनकर रह जाएगा, कानून नहीं। तो इस पूरी बहस को समेटते हुए हम अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जो हमारे शुरुआती सवाल का एक स्पष्ट जवाब देता है। तो इस पूरे विश्लेषण का सार ये है, कानून की जड़ें भले ही समाज के इतिहास और उसकी प्रथाओं में हों, लेकिन उसका तना और शाखाएं यानी उसे बनाने, बदलने और लागू करने की शक्ति आज के दुनिया में पूरी तरह से राज्य के हाथ में है। इसीलिए विश्लेषणात्मक पद्धति को आधुनिक कानूनी व्यवस्था के लिए ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। और यही वो तनाव है, परंपरा और राज्य की शक्ति के बीच, जिसे एक वकील को अपनी पूरी प्रैक्टिस के दौरान हर कदम पर समझना पड़ता है।